हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। अंडरटेकिंग की मैं आप सभी स्टूडेंट से बात करने आया हूं। ये अंडरटेकिंग क्या है, आपके एडमिट कार्ड के नीचे जब आप देखोगे फर्स्ट पेज के अंदर ही पेज 1 के अंदर कुछ इस प्रकार से आपके पास ये कॉलम आएगा। ये देखो कुछ इस प्रकार से ये एडमिट कार्ड का ये कॉलम आएगा। तो इसको भरना कैसे है, इसको भरना कैसे है वो मैं आपके पास यहां पे समझाने आया हूं। सुन पा रहे हो तो एक बार मेरे को थम्स अप कर देना। यस एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। भाई सारे आ गए, सारे जुड़ गए। अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर करना। हाउ टू एग्जैक्टली फिल दिस एडमिट कार्ड के नीचे जो अंडरटेकिंग आपके पास दे रखी है। अंडरटेकिंग भी बोल रहे हैं इसको, कुछ लोग सेल्फ डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ये देखो लिखा भाई, ये देखो लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन भी बोल रहे हैं। तो इसके मल्टीपल नाम दिए जा रहे हैं। आपका काम है इसको उसी तरह भरना जैसे मैं आपको भरवा रहा हूं। ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरना। जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देता जा रहा हूं उसको फॉलो करो। यस, प्लीज टेल मी हाउ द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड। इट इज नन ऑफ योर कंसर्न एज ऑफ नाउ। प्लीज फोकस ऑन स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क्स that is possible in each and every language, in each and every domain, and each and every general test that you might be appearing in your CVT. मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे वो भी आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो फेज 1 का एडमिट कार्ड आ चुका है, फेज 2 का 31 जुलाई को आएगा। उससे हमें अभी कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये अंडरटेकिंग भरवाने आया हूं। ये दोनों फेज के लिए एप्लीकेबल है। आपका एडमिट कार्ड जब भी आए ये दोनों फेज के लिए एप्लीकेबल है। तो देखो मैंने करना क्या शुरू किया यहां पे, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको ये जो एडमिट कार्ड है इसकी कॉपी निकाल लेनी है। मोस्ट प्रेफरेबली बोल रखा है एडमिट कार्ड के पेज नंबर 2 पे। अगर मैं एडमिट कार्ड का पेज नंबर 2, 3 पे जाऊं, 2 या 3 पे कहीं भी जाऊं, अगर मैं कहीं भी इसको देखूं, इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ूं, तो बोल रखा है कि आप एडमिट कार्ड को प्रेफरेबली एक कलर प्रिंट आउट में निकालें। प्रेफरेबली का मतलब यह है कि इट इज मोर प्रेफर्ड, टेक के चांसेस कम होते हैं। हाउएवर अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट एक A4 साइज शीट पे करवा लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने ये जो प्रिंट आउट करवाया है, हमारे स्टूडेंट का प्रिंट आउट मैंने सैंपल के तौर पे करवाया है, ये कलर्ड प्रिंट आउट है। आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट भी करवा सकते हैं, बट जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो फाइन होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। जो भी आपका एडमिट कार्ड आया है उसमें हर एक वर्ड विजिबल होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आपकी फोटो दिख रही है एडमिट कार्ड पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो आपकी यहां पे ऊपर फोटो दिखेगी ना, वही सेम फोटो आपको यहां पे लगानी है। वो सारी चीजें मैं आपको बताने आया हूं। मैंने क्या किया, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करा, कलर्ड प्रिंट आउट करवाया और उसके बाद ऐसे पढ़ना शुरू किया। आए गोकुल छाबड़ा, ब्लू बॉल पेन से लिखा गोकुल छाबड़ा, रेजिडेंट ऑफ, आपको यहां पे सिटी का नेम भी लिखना है, लिख लो। यहां पे आपको सिटी का नेम लिखना है, अपनी सिटी का नेम लिखो और अपने स्टेट का नेम लिखो। अपनी सिटी का नेम लिखो और अपने स्टेट का नेम लिखो। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट पूछते हैं सर मैं तो दिल्ली का हूं या मैं किसी यूनियन टेरिटरी का हूं, मैं तो चंडीगढ़ का हूं, तो मेरी तो स्टेट चंडीगढ़ ही है, मेरी स्टेट पंजाब हरियाणा, क्या लिखूं मैं उसमें। तो यहां पे यूनियन टेरिटरी वाले जितने बच्चे हैं अपनी लोकेलिटी का नाम लिख लो। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडल टाउन में रहते हो दिल्ली के अंदर तो ऐसे लिख देना, आए गोकुल छाबड़ा, रेजिडेंट ऑफ मॉडल टाउन, कॉमा दिल्ली। तो सिटी और स्टेट का नाम प्रेफरेबली आपको यहां पे लिखना है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि लास्ट 14 डेज के अंदर क्या मेरे को फीवर तो नहीं था, क्या मेरे को कफ तो नहीं था। अगर कुछ भी था आपको, चाहे इस समय हो सकता है आपकी नाक बह रही हो, थोड़ा सा आपका कफ, थोड़ी सी खांसी हो रही हो, तो यहां पे यार आपका काम है यहां पे टिक लगा देना। ये इस पेन से टिक नहीं लगाना, ब्लू पेन से, ब्लू बॉल पेन से जिससे आप ये फॉर्म भर रहे हो, ब्लू बॉल पेन से यहां पे टिक लगा देना। अगर आपको सोर थ्रोट, रनी नोज हो रही है, मतलब वही नाक बह रही है, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, तो उस केस में यहां पे टिक लगा देना। मैं बताता हूं मेजॉरिटी केसेस में आपको अलाउ कर देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मेरे को तो ऐसा कोई सिम्टम है ही नहीं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी टिक ना लगा के जाए, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि अगर ज्यादा सीवियर केस हुआ हम स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है सिटी सेंटर पे, जहां भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस पर डिपेंड करने वाला है कि वो आपको ये सारे सिम्टम्स होने के बावजूद भी अलाउ करे एग्जाम देने के लिए या ना करे। या हो सकता है आपका कोई और क्वारंटीन स्पेस बना रखी हो उन्होंने जहां पे आपको बिठाया जाए और फिर आपका जो एग्जाम है वो लिया जाए डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स में। ओवरऑल अगर आप इन सब में से कुछ किसी भी सिम्टम से गो थ्रू कर रहे हैं तो उस पर आपको क्या करना है, बॉडी एक हो रहा है तो टिक लगा देना है। समझ पा रहे हो? मैंने यहां पे कोई टिक नहीं लगाया क्योंकि पिछले 14 डेज से मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बीन इन, देखो बी, स्टेटमेंट बी पढ़ो, स्टेटमेंट बी पढ़ो ध्यान से, क्या है, बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कंफर्म केस ऑफ कोविड-19। अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में थे
कॉन्टैक्ट मींस बीइंग एट लेस देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स, तो आप यहां पे टिक लगा दोगे। मैं तो नहीं था इसलिए मैंने यहां पे टिक नहीं लगाया। नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, मैं किसी भी कोविड-19 के बंदे के कॉन्टैक्ट में नहीं था, तो मैंने ये जो सी पॉइंट है इस पे यहां पे टिक लगा दिया। जो मैंने सी पॉइंट है इस पे यहां पे टिक लगा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सी पे यहां पे मैंने टिक लगा दिया। आगे मूव ऑन करें। ट्रैवल इन द फॉलोइंग कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। आपके पास सिटी की 4 प्रेफरेंस दे रखी है, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4। ये प्रेफरेंस नहीं है, ये पूछना चाह रहे हैं आप कहां से आए हो, कहां तक रुके हो और दोबारा कहां पे जाओगे। दोबारा कहां पे जाओगे उनको कंसर्न नहीं है। मेन स्टूडेंट्स के लिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्लॉट 1 स्लॉट 2 एक ही दिन है। फॉर एग्जांपल किसी का स्लॉट 1 जयपुर में है, उसी दिन उसका स्लॉट 2 जोधपुर में, तो उनके लिए काफी रेलेवेंट है, बट आपको भी भरनी है। जैसे मैं कोटा राजस्थान से स्टार्ट किया, नेम ऑफ द सिटी कोटा, डेट ऑफ अराइवल। अब तुम बोलोगे सर मैं तो लेट्स से मैं तो मुंबई में रहता हूं और मेरा मुंबई में एग्जाम है, तो आप यहां क्या करोगे, फर्स्ट सिटी मुंबई और डेट डाल दोगे जिस दिन आप चल रहे हो मुंबई से। सेकंड सिटी भी मुंबई लिख दोगे। अब जैसे यहां पे मेरा जो फर्स्ट सिटी है वो है कोटा, तो मैं कोटा से चला, डेट ऑफ अराइवल मतलब मैं 15 जुलाई को कोटा में ही था। 15 जुलाई से कोटा से उठकर मैं उसी दिन ट्रैवल करके जयपुर आ गया, तो सेकंड सिटी मेरी जयपुर होगी। डेट मैंने लिख दी 15 जुलाई। ऐसा हो सकता है आप पहले नानी के घर से आ रहे हो, या किसी मामा के घर से आ रहे हो, चाचा के घर से आ रहे हो, पहले किसी और शहर से आ रहे हो। तो अगर आप किसी शहर में रुके, होल्ड किया और वहां पे रुकने के बाद आप चले, तो इसका नाम यहां पे आना चाहिए। अब ये मत बोल देना सर मैं तो सहारनपुर से मेरठ जा रहा था और बीच में देवबंद, मुजफ्फरनगर, खतौली ये सब पड़ा तो सबके नाम लिख दिए। अरे अराइवल का मतलब क्या आप उस सिटी के अंदर, उस सेंटर के अंदर थोड़ी देर रुके हो या नहीं रुके हो। तो सबसे पहले मैंने कोटा से स्टार्ट किया 15 जुलाई को और उसी दिन मैं जयपुर पहुंच गया 15 जुलाई को। आपके साथ डिफरेंट परम्यूटेशन हो रही होगी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके साथ बैठ रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिटी भर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से भर देना, बट अपनी सिटी का नाम जरूर भरना जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी। हो सकता है आज आप वहां पे पहुंच गए हो सकता है कल आप वहां पे पहुंच रहे हो, तो इस तरह आपको ये भरना है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है भाई, दी हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटीज आर प्रायोरिटीज में आपको कुछ नहीं करना। आई हैव रेड द डिटेल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेज 2। भाई पेज 2 और पेज 3 पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये वही फोटोग्राफ है जो आपके एडमिट कार्ड पे टॉप राइट में लिखी होगी। मतलब ये जो टॉप राइट में यहां पे तो अलग अलग दिख रही होगी आपको, यहां पे जो टॉप राइट पे फोटोग्राफ है वही फोटोग्राफ आपकी नीचे होनी चाहिए। प्रिंट आउट करवाने के बाद एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहां पे चिपकानी है, फेविस्टिक से, फेविग्लू से ये चिपका लेना। उसके बाद एक थंब, कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब आपको थंब लगाना है। एक नोट पैड जिसको बोलते हैं इंक पैड, एक इंक पैड लेके आना यार, आज ही इंक पैड लेके आना। इंक पैड मैं आपको बता देता हूं कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखो इंक पैड मैं आपको बता देता हूं कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब ये फेबर कासल का इंक पैड है, स्टैंप पैड इसको बोलते हैं, लिख लो, इसको बोलते हैं स्टैंप पैड। जो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात तो जो स्टैंप पैड का आप थंब प्रिंट लगा रहे हो वो ऐसे टेढ़ा या ऐसे टेढ़ा या उल्टा नहीं, ऐसे लगाना है। देखो ऐसे आया होगा, ये पूरा पेपर ऐसे आया है, तो इसको ऐसे सीधा लगाना है, ठीक है जी। प्लस एक तो होगी पोजीशन, पोजीशन मस्ट बी स्ट्रेट, जो पोजीशन आपकी होगी वो मैटर करेगी थंब की। दूसरी बात आपको समझनी है, स्टैंप पैड आपका ब्लू कलर का होना चाहिए, रेड, जैसे ये रेड कलर का स्पेसिमेन है, रेड कलर का नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी ब्लू कलर। ब्लू कलर का स्टैंप पैड होना चाहिए, वही वैलिडेट होता है हर जगह। नोटरी में जहां भी तुम कोर्ट में जाओगे हमेशा जो भी थंब प्रिंट होता है वो ब्लू कलर पे चलता है। तो स्टैंप पैड एक फैबर कैसल का, बहुत सारी कंपनीज का आता है स्टैंप पैड, आप खरीद लो। इंक पैड भी इसको बोलते हैं। पोजीशन मैंने बता दी, थंब की पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट। थंब की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन होनी चाहिए। और ब्लू कलर का आपको यहां पे स्टैंप पैड यूज करना, उसमें थंब लगा के ऐसे टिक करना है। अच्छा बच क्या गया, हमने सारा फॉर्म भर दिया, बच गया कैंडिडेट सिग्नेचर। सिग्नेचर मत कर देना, सिग्नेचर अगर गलती से तुमने कर दिए एक और नया एडमिट कार्ड तुम्हें रिलीज करना पड़ेगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करना पड़ेगा। यहां पे अगर मैं अपने साइन कर रहा हूं तो मैं अपने साइन अभी नहीं करूंगा, टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। ये कैंडिडेट सिग्नेचर आपको लीव करके जाना है, क्योंकि ये तब आप भरोगे, कब आप भरोगे, ये तब आप भरोगे जब आपका फाइनल डे में एग्जाम हो रहा होगा। जिस दिन एग्जाम होगा इन्विजिलेटर के सामने आपको एक कैंडिडेट सिग्नेचर भरने हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिटी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी सिटी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ड्रेस कोड कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर ड्रेस कोड क्या होगा। सेशन को लाइक करो, क्योंकि ऐसी और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की वीडियो सीयूईटी एग्जाम डे से रिलेटेड आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है। सेशन को सभी स्टूडेंट्स लाइक कीजिए। ड्रेस कोड कुछ नहीं है, कंफर्टेबल क्लोज में जाओ, निक्कर में मत जाना, मेरी रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि वहां पे मच्छर हो सकते हैं, हो सकता है वहां एसी ना चल रहा हो।
तो निक्कर में मत जाना, फुल पैंट्स में जाना, जितने भी गर्ल्स हैं बॉयज हैं फुल पैंट्स में जाना और चप्पलों में जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी एग्जाम्स में जो सीबीटी एग्जाम होते हैं उसमें चप्पल आपकी बाहर उतरवा देते हैं। मैं तो कैट एग्जाम देने जाता था नवंबर दिसंबर में, ठंड होती थी तब भी चप्पल पहन के जाना पड़ता था, जूते अलाउड ही नहीं थे अंदर, तो वो चप्पलें उतरवा देते हैं आपकी। सिमिलरली जो भी जाएगा वो ऐसे नॉर्मल शर्ट, मतलब ऐसे नॉर्मल टी शर्ट में जाए, कोई कॉलर या शर्ट में ना जाए, उसमें ना अनकंफर्टेबिलिटी का चांसेस ज्यादा होते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होती है। कॉटन की शर्ट बहुत आराम से स्मूथ सूदिंग होके तुम्हें वहां पे बैठना, क्योंकि वहां पे तुम्हें 3.25 घंटे 2 घंटे हो सकता है, किसी का स्लॉट 1 स्लॉट 2 एक ही दिन है, ज्यादा घंटे स्पेंड करने का वहां पे तुम्हें अवसर मिल सकता है। तो उस अकॉर्डिंग अपने जितना भी तुम्हारा ड्रेस कोड है, कोई पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड तो है नहीं, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना ड्रेस कोड डिसाइड कर सकते हो। अपनी कंफर्ट को सबसे प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि कंफर्ट होगा तभी दिमाग चलेगा, ठीक है जी। सीयूईटी में परसेंटाइल सिस्टम होगा, यस डेफिनेटली। आपकी जो भी क्वेरीज है, सर पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है जो सेम लगाई है, आपको मुस्कान कहीं ना कहीं से ढूंढवाओ, वरना कैम स्कैनर से खींचो, किसी ना किसी एप्लीकेशन से खींचो, और वही पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई है। सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, अपने एग्जाम हॉल में, सभी स्टूडेंट समझ लें, अपने एग्जाम हॉल में जरूर लेके जाएं पासपोर्ट साइज फोटोज। 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास एम्पल होनी चाहिए वर्स्ट केस सिनेरियो में। एक फाइल बनाओ जिसमें पेन हो, पेपर हो, पासपोर्ट साइज फोटो हो, तुम्हारा आधार कार्ड हो, क्योंकि आईडी प्रूफ भी तुम्हें लेके जाना है। एडमिट कार्ड हो, एडमिट कार्ड रखना मत भूलना। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एट द एंड जब तुम्हारा डी डे होता है, जिस दिन एग्जाम डे होता है, ये एडमिट कार्ड लाना ही भूल जाते हैं, तो एडमिट कार्ड लाना अपने को नहीं भूलना। आई एम श्योर द सेशन वॉज हेल्पफुल, ऑल द बेस्ट। एक बार कमेंट करके बता दो, मैंने आपको बता दिया ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड प्रिंट आप कुछ भी निकाल सकते हो, प्रेफरेबल कलर्ड है, बट ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालोगे तो आपका प्रिंट आउट, आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिजेक्ट कर देंगे। ये प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है कि भाई कलर प्रिंट आउट थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता है, सब क्रिस्टल क्लियर दिखता है उसमें। तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करवा रहे हो नो प्रॉब्लम, बस ऐसे प्रिंटर से करवाइएगा या ऐसी दुकान से करवाइएगा। अगर आप किसी साइबर कैफे से करवा रहे हो, भाई जिसका प्रिंटर चल रहा हो, ऐसे मिसिंग चीजें ना हो, खराब ना हो प्रिंट आउट, क्योंकि उसमें फिर पॉइंट ऑफ कंटेंशन आ जाता है, वो आपके ऊपर शक करने लग जाते हैं कि इसका एडमिट कार्ड है भी या नहीं है। तो ये नौबत हमारी नहीं आनी चाहिए, ये सिचुएशन हमारी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। अपने फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इंडिया का बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर सीयूईटी एस्पिरेंट्स। जो भी रिमेनिंग क्वेरीज होगी एक बार आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहां पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस का लिंक भी आएगा। ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं।